शहबाज शरीफ का एफआईए की तफ्तीशी टीम पर हरासा करने का इल्जाम। कहा उनके साथ एफआईए तफ्तीशी टीम ने गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया। मंसूबे में कमीशन खाने के इल्जाम का जवाब दे चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा में इजाफे के लिए नैब की अपील मुकर्रर करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। बिलावल एक नहीं 3 बार अमेरिका जाएं, वजीर आजम 5 साल पूरे करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पीडीएम खत्म हो चुकी, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद अपोजिशन हुकूमत के ताल्लुकात ठीक होंगे। मजीद कहा हम अफगानिस्तान में अमन के ख्वाहिशमंद हैं, आर्मी चीफ खुद अमन के लिए इकदाम कर रहे हैं। कश्मीर बचाओ के नाम पर अबू बचाओ मुहिम चल रही है। वजीर मुमलिकत फरूक हबीब की मुखालिफिन पर तनकीद। कहते हैं मुस्तरद लोग कश्मीर पहुंचे हुए हैं, कश्मीर बचाना होता तो उनकी शादियों पर मोदी की बजाय हुर्रियत रहनुमा आते। बिलावल और मरियम सिक्के के 2 रुख हैं। ये लोग चाहते हैं मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग का निज़ाम जारी रहे। कौम जानती है कि साबिक हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा करने की मज़मूम कोशिश की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं तनाज़ा कश्मीर की बजाय ज़ाती ताल्लुकात को प्रमोट किया जाए और मसला कश्मीर पर पॉइंट स्कोरिंग अपोजिशन को ज़ेब नहीं देता, ना ये कौमी मुफाद में है। उन्हें मुतनाज़ बयान पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुल्क में कोरोना केसेस फिर बढ़ने लगे। एक रोज में 1828 मरीज रिपोर्ट हुए, 35 अफराद दम तोड़ गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.79% रही। पंजाब में एक माह बाद एक रोज में 240 केसेस सामने आए। कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा पाकिस्तान पहुंच गई। एनसीओसी की एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद की अपील। बलूचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुंच गई। कोयटा में मुस्बत केसेस की शरह 6.5% रही। सूबे में बाजार रात 10 बजे बंद। जुमा को लॉकडाउन का ऐलान। 31 जुलाई तक नई पाबंदियां आयद कर दी गईं। उधर इस्लामाबाद में 15 टीमें एसओपीज की मॉनिटरिंग करेंगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ इरफात 19 जुलाई को अदा किया जाएगा। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के मुताबिक सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा 20 जुलाई को मनाई जाएगी। वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि मशाइर मुक़द्दसा में तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। ईद कुर्बान के करीब आते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर। शहरियों ने जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख कर लिया। कहीं राजनपुरी बकरों की मांग है तो कहीं साहिवाल नस्ल के बैलों के चर्चे। कुर्बानी के जानवरों की आराइशी सामान की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब। वासा रावलपिंडी के अमले की छुट्टियां मनसूख। नालालई में मुमकिना तुग़यानी के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया के हिफाजती इक़दाम की हिदायत। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। और लफ्ज़ों में ज़माने की हकीकी तस्वीर पेश करने वाले बेमिसाल अदब के खालिक की 15वीं बरसी। बाकमाल शायर लाजवाब अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी को बिछड़े 15 बरस बीत गए। शायरी मजमूए में धड़कने, रिमझिम, जलाल जमाल, लोहे खाक और दश्ते वफा शामिल। उनका कलाम आज भी ज़ुबान ज़द-ए-आम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूँ सोनिया शेख।
हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि भक्कर में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंचा तो शहरियों की हिम्मत जवाब दे गई। तिबी माहिरीन ने गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से मना कर दिया। मजीद जानते हैं तारिक हमीद मलिक की इस रिपोर्ट में। बक्खर का दर्जा हरारत 48 तक पहुंचा तो शहरियों की हिम्मत जवाब दे गई। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि गर्मी की ये लहर हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक का बाइस बन सकती है। शहरी गैर जरूरी घर से हरगिज न निकलें। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सर्जन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने कहा कि हालिया दिनों में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के बायस हीट स्ट्रोक के इम्कानात बढ़ गए हैं। घर से निकलते वक्त कपड़े से सर और गर्दन को जरूरी ढांप लें, जबकि बिला वजह धूप में बाहर निकलने से गुरेज करें। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। खर रेगिस्तानी इलाका है और पंजाब में सबसे ज़्यादा गर्मी की जो लहर होती है वो इसी इलाका में होती है। आजकल टेम्परेचर 48 और 50 तक जा रहा है। इसमें हीट स्ट्रोक का भी चांस है, गुर्दे में पथरियाँ भी बनती हैं। जब भी बाहर निकलें, धूप में निकलें, सर को ढांप के रखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और लेमन मिक्स पानी पिएं। 3 नींबू कम अज़ कम हर शख्स को रोज़ाना पानी में मिक्स करके पीने चाहिए ताकि गुर्दे की पथरी से बचा जा सके। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों के मामूलाती जिंदगी भी बुरी तरह मुतासर हुए। गलियां, बाजार और मार्केटें वीरान नजर आने लगी। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ तारिक हमीद मलिक। वफाकी दारुल हुकूमत में बुलंदो बांग इमारतें किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। ब्लू एरिया और न्यू ब्लू एरिया में बगैर इजाज़त हाई राइज इमारतों की तामीर तेज़ी से जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से फरहान अली की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मुतलका इदारों से इजाज़त लिए बगैर शहर इक़्तिदार में बुलंदो बांग इमारतें किसी बड़े सानहे की तरफ इशारा कर रही हैं। इमारतों की तामीर शहरियों के लिए बाइसे तशवीश है। अक्सर इमारतों में नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ज़लज़ला में मार्गला टावर का गिरना है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरत बनाने के साथ साथ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन भी है, ताकि इमारतों की प्रॉपर मॉनिटरिंग करके ज़िम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। मुतलका इदारों को नोटिस लेना होगा ताकि किसी भी नागहानी आफत के नतीजे में जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। प्रोडक्शन टीम के साथ इस्लामाबाद में वफाकी तरक्याती इदारे CDA में मुबैना करप्शन का बाजार गर्म। CDA के डिपार्टमेंट माहौलियात में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से मलिक जुनैद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की CDA पर ख़ुसूसी तवज्जो भी अदारे से करप्शन ख़त्म न कर सकी। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए CDA अली नवाज़ ऐवान की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। CDA के डायरेक्टर माहौलियात अख्तर रसूल और ठेकेदार की मिली भगत से 20 करोड़ रुपए से ज़ायद करप्शन का इंकशाफ हुआ है। इतलात के मुताबिक G9 पेशावर मोड़ और गोलड़ा मोड़ पर ठेकेदार ने डायरेक्टर माहौलियात अख्तर रसूल के साथ मिलकर क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपए हड़प लिए। चेयरमैन CDA आमिर अली भी करप्शन स्कैंडल में बराबर के हिस्सेदार हैं। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ मलिक जुनैद। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में नशे में धुत उस्मान मिर्जा का नौजवान जोड़े पर तशद्दुद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नोटिस पर सरकारी मशीनरी मुतहरिक हो गई। तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार। अदालत ने 4 रोज़ का रिमांड दे दिया। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से राजा अली हमजा की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 के मैग्नम हाइट्स में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस में हुकूमत और पुलिस का भरपूर नोटिस। इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए उसी रात मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और अगले रोज़ अदालत ने भी मुल्जिमान का रिमांड दे दिया। मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्ज़ा ने पेशी पर मौजूद सहाफ़ियों के साथ गालम गलोच भी की और धमकियां भी दी कि आप सबको देख लूँगा। इस सारे मामले में हुकूमत, इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भरपूर रिस्पॉन्स दिया। इस हवाले से वकला का क्या कहना है? इसमें बुनियादी तौर पर जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं उनमें स्वाय मेरे ख्याल में 340
1 के बाकी सारे जो हैं वो नाकाबिल ज़मानत हैं और उनकी सज़ा जो है वो जो लाइफ इम्प्रिजमेंट है। तो वो देखें उसका एक वो जो उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है वो उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। इस्लामी माशरे में ख़वातीन को जिस बराबरी और इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है शायद ही किसी माशरे में देखा जाता हो। उस्मान मिर्ज़ा नामी दरिंदे को इस्लामी तालीमात और आइनी दायराकार के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा सुनानी चाहिए। तभी मिनहसुल कौम हम एक ऐसे माशरे को जन्म देंगे जिसमें सभी को बराबरी के तहत जीने का हक हासिल है। कैमरामैन दाऊद राजपूत के साथ राजा अली। ईद कुर्बान नज़दीक आते ही दाजिल की मवेशी मंडियों में आवाम का रश लग गया। जानवरों की कीमतें सुनकर खरीदार हैरान रह गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम चौधरी से। जी मोहम्मद असलम चौधरी, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं दाजल में। मुल्क के दगर शहरों की तरह ईद कुर्बान के नज़दीक आते ही दाजल में भी मवेशी मंडियाँ सजा दी गई। दाजल में भी जानवरों की खरीदो फरोख्त अपने अरूज पर है। शहरियों ने जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख कर लिया, जबकि महंगाई भी अपने अरूज पर है। आइए जानते हैं यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी हैं कि उनको मवेशी मंडी में किन मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, मुश्किल भी है, महंगाई भी है, क्या करूँ। हम गरीब लोग बकरा खरीद नहीं सकता। 50-60 हज़ार बकरे का रेट है। गरीब लोग कैसे खरीदे, कैसे कुर्बानी करेगा। हम लोग तो बहुत तंग हैं, महंगाई का मुश्किल है। ये पर्ची लेते हैं, इधर ठेकेदार को मुश्किल है, क्या करूं। हम लोग कुर्बानी नहीं करते। हुकाम बाला से गुजारिश है कि महंगाई रोके, महंगाई घट करे, मेहरबानी। हमारे लोगों का ये पैगाम है जो महंगाई का मुश्किल है। महंगाई जी, यहाँ के शहरी कह रहे थे इंतजामिया से कि वो नोटिस ले और महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी ईद कुर्बान और कुर्बानी के लिए सस्ते से सस्ता जानवर खरीद सके। जबकि दूसरी तरफ जिम्मेदार जिसने पूरा साल अपने बकरे पाले हुए हैं उनका कहना है कि हमें मुनासिब कीमत नहीं मिल। टंडोजाम में महकमा बल्दियात की नाअहली। मानसून बारिशों से कबल टंडोजाम के मेन नालों की सफाई नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से बारिश होने के बाद बड़ी तबाही हो सकती है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनेद अली भट्टी से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी मैं मौजूद हूँ टंडोजाम की मेन नाले फिश मार्केट में, जो महकमा बल्दियात की नाअहली की वजह से नाले को बिल्कुल सफ़ा नहीं किया गया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मानसून बारिशों के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद और असिस्टेंट कमिश्नर तालका हैदराबाद दही की जानिब से टंडोजाम का दौरा किया गया था और नालों का जायज़ा भी लिया गया था। और म्यूनसिपल कमेटी टंडोजाम के ऑफिसरान को हिदायत जारी की गई थी कि 1 हफ्ते के अंदर इस नाले की सफाई की जाए। पर अफसोस की बात है कि म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से 1 माह गुजरने के बावजूद भी इस नाले की सफाई नहीं की जा सकी। और मैं आपको ये भी बता चलूँ, महकमा मौसमियात की जानिब से बार बार ये बताया जा रहा है कि 15 जुलाई से 16 जुलाई की बरसात के इम्कानात लगे पड़े हैं। जब हमारी शहरों से बातचीत हुई तो शहरों का यही कहना है कि अगले साल की तरह इस साल भी ये नाले की सफाई नहीं की गई तो टंडोजाम के जो मेन इलाके हैं, रुस्तम शहीद रोड, पाकिस्तानी चौक, लगता है कि ये भी पानी में डूब जाएंगे। और शहरों ने यही मुतालबा किया है कि इस नाले को जल्द अज जल्द सफ़ा किया जाए। बहुत शुक्रिया जुनैद, तफसीलात बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मुस्तफ़ाबाद का। मुस्तफ़ाबाद में मुकामी इलाके के फोकल पर्सन ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान रिजवान का अपनी टीम के हमरा 3 माह में 1 लाख पौधे लगाने का हदफ। 1 माह में 10,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर शाहीन से। जी उमर शाहीन, तफसीलात बताइएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो प्रोग्राम है ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, उसके विज़न को आगे बढ़ाते हुए अपने एरिया के फोकल पर्सन रिजवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ये अब तक कितने पौधे लगा चुके हैं और इनका टारगेट क्या है। जी रिजवान साहब बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। पिछले 3 सालों से हमने भरपूर मेहनत की है इस मुहिम में, लेकिन अभी जो हमारा है, हमने 1 मंथ के अंदर 10,000 पौधा लगाया क्योंकि गर्मी शदीद ज़्यादा थी तो टीम हमारे पास कम थी। लेकिन फिर भी हमने 1 मंथ में 10,000 का, आगे वाले 3 मंथ के अंदर हम 1 लाख पौधे का टारगेट है। हमारा अज़म है कि हमने 1 लाख पौधा लगाना। इंशाल्लाह आगे वाले 3 मंथ के अंदर हम पूरा 1 लाख का टारगेट करेंगे। और मेरी देखने वाले सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने हिस्से का 1-1 पौधा, कम से कम 1 पौधा ज़रूर लगाएं। सदका जारिया भी है। जितनी शजरकारी होगी, जितना सरसब्ज़ पाकिस्तान होगा, उतनी हमारी फ़िज़ा और हम आलूदगी से पाक रहेंगे और हमारे बच्चे और आने वाली नस्लें मुस्तफ़ीद होंगी इस चीज़ से। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि हमारा 3 माह का जो टारगेट।
नौशहरा गर्मी से टिब्बी सोलंगी जाने वाला रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरबाज से। जी अरबाज, तफसीलात बताइएगा। मौजूद है नौशहरा गर्मी में। नौशहरा गर्मी से सीधा रास्ता टिब्बी सोलंगी की तरफ जाने वाला रास्ता जो कि टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आए रोज़ यहाँ पर हादसात मामूल बन चुके हैं। यहाँ के शहरी MNAs और MPA से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ का रोड जो कि टूट फूट का शिकार है, इसको बहाल किया जाए। और आपको ये भी बताता चलूँ कि एम्बुलेंस को भी गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जिसकी वजह से यहाँ के जो भी शहरी हैं वो बहुत ही परेशान हैं। बार बार अपील करते हैं अपने MPA और MNA से कि इस रोड पर भी तवज्जो दी जाए। जी, बाजोड़ में तवील वक्फे के बाद मैट्रिक के इम्तिहान का आगाज़ हो गया। आज गवर्नमेंट हाई स्कूल खार में पहला पेपर लिया गया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे वलीम खान से। जी खान, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल खार में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैट्रिक के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से तवील अरसे तक जो है वो एग्ज़ाम मुलतवी किए गए थे, स्कूल्स बंद थे। स्टूडेंट्स जो थे वो भी एक टेंशन के शिकार थे कि कब एग्ज़ाम होंगे, उनकी स्टडी मुसलसल जा रही थी। तो आज वो इंतज़ार ख़त्म हो गया और अभी आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो हाल में दाखिल हो रहे हैं, और कुछ ही लम्हे बाद जो है पेपर का आगाज़ होगा। एक तरफ अगर हम देखें तो गर्मी का शिद्दत जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी बात हुई है प्रिंसिपल से, उन्होंने कहा कि हम हर किस्म जो सहूलियात है वो प्रोवाइड करेंगे, और इन सहूलियात के होते हुए जो है वो एग्ज़ाम लिए जाए। लाहौर गुजरपुरा पुलिस भत्ता माफिया नदीम उर्फ मीठा गाड़ी का नेटवर्क तोड़ने में बुरी तरह नाकाम हो गई। आए रोज असलाह की नोक पर जगह टैक्स मांगना मामूल बन गया। ताजिर राना जमील को 20 लाख रुपए जगह टैक्स ना देने पर पहले टेलीफोन पर धमकियां, फिर घर पर फायरिंग की गई। फायरिंग से मेन गेट और गैराज में खड़ी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने राना जमील की मुद्दइयत में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात बताइएगा। अजीब कुछ ये गुजरपुरे का इलाका है, जहां पर मिठा गाड़ी जो है वो लोगों से असलाह की नोक पर जो है वो भत्ता मांगता है। ना देने वालों के खिलाफ जो है वो फायरिंग करके उनके घर को नुकसान पहुंचाता है, और बजरिया टेलीफोन उनकी फैमिली को धमकियां भी लगाता है कि आपके बीवी बच्चों को अगवा करके ले जाऊंगा, वरना मुझे जो है वो भत्ता दिया जाए। जिस पर जो है वो पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर दिया है, लेकिन अभी तक ताहम जो है वो नदीम उर्फ मिठा गाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। राना जमील की मुद्दइयत में ये एक मुकदमा दर्ज हुआ है भत्ता लेने का। टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मिठा गाड़ी ने जो कलाशनकोव से फायरिंग की है, उनके जो है वो मेन गेट पर भी गोलियां लगी हैं। इसके अलावा उनके अंदर गाड़ी खड़ी थी गैराज के अंदर, उसका भी बैक साइड का जो तमाम का तमाम शीशा टूट गया, गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। जिस पर जो है वो शहरी राना जमील ने 15 पर कॉल की तो पुलिस मौका पर आ गई। पुलिस ने तमाम हालात देखने के बाद राना जमील की मुद्दइयत में 4 लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसमें नदीम उर्फ मिठा गाड़ी के 3 नामालूम साथी जो है वो लिखे गए हैं, जबकि पुलिस की जानिब से ताहाल अभी तक जो है वो मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे कबल भी जो है वो शहरी से भत्ता मांगा गया था, ताहम पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया था। लेकिन SP सिविल लाइन ने फौरी नोटिस लेते हुए जो है वो मिठा गाड़ी, जो कि नदीम उर्फ मिठा गाड़ी इसका टोटल नाम है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज तो कर दिया है, लेकिन ताहाल पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। अभी मेरी बात हुई है मुद्दई मुकदमा से राना मोहम्मद जमील से। उनका यही कहना था कि मैं कारोबारी आदमी हूँ और ये नदीम उर्फ मिठा गाड़ी मेरे घर रात सफेद रंग की कार पर आया, और पहले इसने मुझसे जो है वो 2 दिन पहले जगह मांगा था बजरिया टेलीफोन के, मुझे 20 लाख रुपए दे दो। जिस पर मैंने वजह अनाज जानना चाहिए तो उसने कहा कि हम बदमाश लोग हैं, हम गुंडे लोग हैं, इसी तरह से हम जगह मांगते हैं, अगर आपने हमें ना दिया तो आपके बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको अगवा कर लिया जाएगा। जिस पर जो है वो मैंने अपने बच्चे भी स्कूल भेजना बंद कर दिए। ताहम रात गए जो है वो नदीम उर्फ मिठा गाड़ी अपने 3 साथियों समेत जो है वो मेरे दरवाजे पर आया और कलाशनकोव का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 100 के करीब गोली चलाकर
मेरा तमाम गेट जो है वो भी जो है वो छेद कर दिया जितने, और इसके अलावा मेरी अंदर गाड़ी खड़ी थी जो है वो उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा। लेकिन उनका यही कहना था कि वजीर आला पंजाब और इमरान खान से जो है वो मेरी अपील है कि ऐसे गुंडा अनासर को फौरी गिरफ्तार करके जो है वो जेल भिजवाया जाए। जबकि मैं बताता चलूं कि गुजरपुरा से तफ्तीश तब्दील करके जो है वो मुगलपुरा भिजवा दी गई है, क्योंकि इसमें जो है वो दहशतगर्दी की दफात लगने का भी अंदेशा है। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर तफसीलात बताने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।